Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a ladder is leaned along a smooth wall and is allowed to sleep on a frictionless floor, which figure represent traces of its center of mass. Trace of center of mass मतलब इसका जो मोशन है सेंटर ऑफ मास का वो बताना है, ठीक है। किस तरीके से इसका मोशन होगा वो हमें बताना है, ओके। तो इस क्वेश्चन को बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आपको जज करके बताना है, ठीक है। तो मोशन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सिस्टम को हम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सिस्टम देखिए आपके पास किस तरीके से है। ये आपकी वॉल्स हैं, देखिए वॉल्स फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ वॉल है, क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है, स्मूथ वॉल्स हैं, ऑलराइट। यहाँ पर आपका कोई रॉड इस तरीके से पड़ी हुई है, दिस इज रॉड, ऑलराइट। रॉड पे देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, देखिए स्मूथ सर्फेसेस के साथ है तो एक तो सबसे पहले देखिए नॉर्मल लेगा, ये मान लीजिए मैंने नॉर्मल N1 बोल दिया। ये ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। तो ग्राउंड इस पर फोर्स लेगा, ग्राउंड कैसा फोर्स लेगा, नॉर्मल, नॉर्मल है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी इस पर ऐसे नॉर्मल लेगा, परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि इसमें N2 फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लग जाएगा, ठीक है। इसको मैंने N2 बोल दिया, ठीक है। इस रॉड का कुछ मास होगा और इसका मास कहाँ पर कंसंट्रेट मानेंगे हम, सेंटर पर, तो उसके सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लगेगा mg इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस बच्चों यहाँ पर ऐसे लगेंगे, ऑलराइट। अब ये तो इन फोर्सेस आपके यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन तीनों के कारण देखिए बच्चों, इस सरफेस आपकी स्मूथ है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। तो देखिए कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर आपका इस तरीके से इसका मोशन करने की टेंडेंसी होगी, इस एंड की टेंडेंसी ऐसे मोशन करने की होगी, इस वाले एंड की टेंडेंसी क्या होगी आपकी, ऐसे मोशन करने की होगी। तो इन दोनों का अगर मैं मोशन को कंबाइन कर लूं तो देखिए सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी कैसे होगी, देखिए एक आपका ऐसे लग रहा है और एक आपका ऐसे टेंडेंसी है। तो नेट सेंटर ऑफ मास की टेंडेंसी इस तरीके से कुछ होगी, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए N1 mg में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ऑब्वियसली mg का ज्यादा होगा। तो mg और N1 का तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे डाउनवर्ड आएगा। एक फोर्स आपका N2 यहाँ पर ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, और ये फोर्स क्या हो गया आपका mg माइनस N1 के इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका ऐसे लाई करेगा। तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में ऐसे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो देखिए सी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, डाउनवर्ड बोल रखा है, ठीक है। बी ऑप्शन की तरफ देखें तो ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। बी ऑप्शन में बोला कि अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, लेकिन जाना डाउनवर्ड चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए और डी ऑप्शन की तरफ हमें देखना है थोड़ा सा, ठीक है। ए और डी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज को ऐसे समझना पड़ेगा कि जो फोर्स अभी तक लग रहा था वो ऐसे फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन बाद देखिए ये आपका इस तरीके से इसकी सिचुएशन हो जाएगी, ये मान लीजिए सरफेस है, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका यहाँ पर पहुंच गया। इस इंस्टेंट पे देखिए आपका N2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और N1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। mg तो देखिए अभी भी सेंटर से लेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ, देखिए इस कंडीशन पे देखिए जो आपका N2 था, जब भी आपका थोड़ा नीचे आ जाएगा तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लेस हो जाएगी, सॉरी, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो N2 की वैल्यू थोड़ी सी लेस हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला फोर्स आपका ऐसे रहेगा। तो बता सकता हूँ अब जो रिजल्टेंट आएगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, किसकी तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा बच्चों, देखिए वो इस तरीके से कुछ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रेट ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे नहीं जा रहा है, जबकि ये आपका कुछ ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब नीचे को आ रहा है तो देखिए फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, फोर्स क्या कर रहा है आपका, नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। तो बता सकते हैं कि ये आपका नीचे की तरफ ऐसे जाएगा, इस तरीके से इसकी क्या होगी, टेंडेंसी होगी किसकी, मोशन करने की, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर से इसको बता सकते हैं। तो बच्चों देखिए ए ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए समझ में आ रहा है ना, डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए फोर्स आपका वेरी कर रहा है, जैसे ही आपका नीचे को आएगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर N2 का मैग्नीट्यूड लेस हो जाएगा, N1 का लेस हो जाएगा, mg आपका सेंटर ऑफ मास है। तो जो नेट फोर्स है, ठीक है, mg तो देखिए कांस्टेंट है, ये तो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, और मास कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीबी क्या आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर आपका N2 थोड़ा सा लेस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में बता सकता हूँ जो नेट फोर्स आएगा वो आपका थोड़ा सा, और mg देखिए नेट फोर्स किस तरफ लाई करता है, जो आपका ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स होता है। mg वाला फोर्स क्या है, आप यहाँ पर ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स है एज कम्पेयर टू N2। तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका डाउनवर्ड की तरफ फॉल करेगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना जाके थोड़ा सा ऐसे क्या करेगा, कर्व करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this will be the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.